तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनके रिवीजन करिए और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2026 का एग्जाम 6 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी अभी ठीक ठाक समय है, तो पहला प्रयास ये करना चाहिए कि प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, उसके साथ साथ मेंस की भी तैयारी करती रहिए, पहली बात। दूसरी बात, गोपाल दास नीरज की कविता हमेशा याद रखिए जब भी प्रीलिम्स की तैयारी करें कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। तो अपनी गठरी को कम करिए, काम का करिए, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़िए। दूसरा, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जितनी भी छोटी तैयारी होती है उसके लिए आप किताब खोल के तैयारी करते हैं, किंतु जितनी भी बड़ी तैयारी होती है वो उसकी असली तैयारी किताब बंद करने के बाद होती है। जब आप डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आपके पास ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ आप अपनी राय बना सकें, तो आप इन चीजों पर प्रयास करिएगा खूब अच्छे से। और जो सोर्स है, सोर्स के लिए खासतौर पे आप एनसीईआरटी समझ के लिए पढ़ लीजिए, समझ बन जाए। उसके बाद घटना चक्र और लूसेंट, इनको तब तक पढ़िए जब तक इनका एक एक पेज, एक एक फैक्ट आपको याद ना हो जाए, और इसके बाद ही आप किसी अन्य सोर्स की तरफ भागिए। जब तक ये तैयार अच्छे से ना हो जाए आप अन्य सोर्स की तरफ नहीं भागेंगे। तीसरी बात, आप हमेशा याद रखना कि जब ये सारी चीजें तैयार हो जाए उसके बाद आप नोट्स बना लीजिए। मेरा ये है कि मेरे पास 8 घटना चक्र है, 8 घटना चक्र मेरे पास 150 पेजों में समिटी हुई है। ऐसी लक्ष्मीकांत है जो कई सारे पेजों की है, वो मात्र 30 पेज में हमने खत्म कर दिया है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनके रिवीजन करिए और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइए। आप ये मानकर चलिए कि प्रत्येक टेस्ट आपका 1 नंबर बढ़ाएगा। इस स्ट्रेटजी के साथ आप टेस्ट लगाइए, खूब टेस्ट लगाइए, तो मुझे लगता है कि आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। करंट अफेयर करंट अफेयर के लिए आप कोई भी दैनिक न्यूज़पेपर है वो पढ़िए, आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ओनली आईएएस एडिटोरियल डिस्कशन आप सुनिए, इससे आपकी राय बनेगी मुद्दों को लेकर। इसके अलावा आप एक मंथली मैगजीन इसलिए पढ़ सकते हैं, उसको याद नहीं करना है, उसको सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि आपको पता चले कि देश दुनिया में हो क्या रहा है। तो करंट अफेयर के लिए इतना करिए, बाद में घटनासार और आई दृष्टि आती है तो उसको एकदम अच्छे से पढ़ जाइए। करंट अफेयर के लिए ये करें। सीरीज कितना लगाएं एग्जाम में? टेस्ट सीरीज के लिए देखिए इसमें मतभेद है। कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो मात्र 2-3 टेस्ट लगाते हैं और सीधा जाते हैं और बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ जितनी भी कोचिंग चलती है उनके सारे टेस्ट लगा चुके और वो वैसे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो ये डिपेंड ये करता है कि आप कितनी एक्टिव रीडिंग कर रहे हैं या पैसिव रीडिंग कर रहे हैं, आप आउटपुट कितना निकाल पा रहे हैं। अगर आप एक्टिव रीडिंग करते हैं, सारी चीजें समझ कर चलते हैं, देखो बेसिकली टेस्ट सीरीज आपके छिद्र बताता है कि कहाँ छूट गए हैं। अगर आप एक्टिव रीडिंग करते हैं तो छिद्र छूटते ही नहीं है, तो आप टेस्ट कम से कम लगाकर भी काम का कर सकते हैं। तो टेस्ट के लिए आप ये है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप 10 टेस्ट लगाकर चाहिए ताकि टाइम मैनेजमेंट हो सके।